नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए बड़े आरोप, बोले केजरीवाल की बीमारी का उड़ाया जा रहा मजाक। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम के स्वास्थ्य को लेकर राजधानी के राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यह दौर शुक्रवार को भी जारी है। शुक्रवार सुबह भी आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा, एलजी और तिहाड़ प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा राजनीति के न्यूनतम पायदान पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है और इसके पीछे गहरी साजिश रची जा रही है। जेल में रोज आम मिठाई खा रहे केजरीवाल, ईडी के दावों के बीच दिल्ली सीएम ने डाली नई याचिका। आबकारी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर राजधानी में बीते 2 दिनों से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। केजरीवाल ने इस याचिका में मांग की है कि उन्हें तिहाड़ जेल के अंदर इंसुलिन उपलब्ध कराई जाए। टेस्ला की एंट्री की तैयारी से भारतीय कंपनियों को मिलेगा बड़ा फायदा। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क कल भारत पहुंच रहे हैं। 2 दिन की यात्रा में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम मुलाकात होने जा रही है। पूरी संभावना है कि मस्क इस मुलाकात के साथ भारत में अपनी एंट्री को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसमें टेस्ला के लिए देश में प्लांट की स्थापना और स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस से जुड़े ऐलान संभव है। फिलहाल मस्क की योजनाओं को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस बात को लेकर एक्सपर्ट्स एक मत है कि टेस्ला की भारत में एंट्री ऑटो सेक्टर की कई कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद होने जा रही है, खास तौर पर तब जबकि कई भारतीय कंपनियां पहले से ही टेस्ला को पार्ट्स मुहैया करा रही है। रेल रोको आंदोलन के तीसरे दिन भी शंभू में ट्रैक पर डटे रहे किसान, 110 ट्रेनों का संचालन प्रभावित। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले शंभू में रेलवे ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। इसके चलते 110 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। 40 ट्रेन रद्द की गई है। 54 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। 8 को बीच रास्ते में रद्द कर दिया गया है। पटियाला रेंज के डीआईजी और एसएसपी से किसान जत्थेबंदियों की बैठक हुई है, लेकिन कोई सहमति न बन पाने के चलते किसानों का रेल ट्रैक पर जाम जारी रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर कसा तंज, बोले वादा पूरा नहीं करना ही मोदी की गारंटी है। बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज के लोहागारा हाट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 कोई मामूली चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश और संविधान को बचाने का चुनाव है। अगर इसमें कुछ गलती हुई तो हाथ से चला जाएगा। कोई जाति के नाम से भड़काएगा तो कोई धर्म के नाम से उकसाएगा। उन्होंने कहा कि आपको ये भी देखना है नरेंद्र मोदी जी ने कितने वायदे किए और उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। यही मोदी की गारंटी का असलियत है। मालदीव को महंगा पड़ रहा भारत का विरोध, टूरिस्ट की संख्या में भारी गिरावट। भारत के साथ विवाद मोल लेना मालदीव को अब भारी पड़ रहा है। पर्यटकों की कमी के कारण मालदीव का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 38% की गिरावट आई है। पर्यटक मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मालदीव में इस साल जनवरी से मार्च तिमाही में केवल 34,847 भारतीय ही मालदीव पहुंचे, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 56,208 भारतीय यात्री आए थे। भारत में गेहूं चावल की सब्सिडी पर अमेरिका ने जताई आपत्ति। भारत में गेहूं और चावल पर दी जा रही सब्सिडी पर अमेरिकी सांसदों ने आपत्ति जताई है। अमेरिकी वित्त विभाग के सीनेट समिति के अध्यक्ष रॉन विडेन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में गेहूं पर सब्सिडी बाजार कीमतों को प्रभावित करती है, जिससे अमेरिकी किसानों का नुकसान होता है। ऐसे में अमेरिका के किसानों के लिए एशियाई बाजार में टिक पाना कठिन होता जा रहा है। सब्सिडी पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिकी किसानों और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए व्यापार नियमों को लागू करने के महत्व पर जोर दिया। अखिलेश यादव बोले भाजपा का पहला शो फ्लॉप, जनता को पसंद नहीं आई अदाकारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले दिन सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जनता को अब ना भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, ना कहानी, ना घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। उन्होंने कहा कि देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन।
अब नहीं मिलेगा चीन को चैन, उसके पड़ोसी देश को भारत ने भेजी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। चीन की हरकतों से परेशान एक छोटे से देश ने उसे जवाब देने के लिए भारत से मदद ली। ये देश है फिलीपींस। इसने भारत के साथ 2022 में 3131 करोड़ रुपए की डील की थी। 2 साल बाद भारत ने फिलीपींस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल सौंप दी है। फिलीपींस आकार में भारत से 996% छोटा है। आबादी मात्र 11 करोड़ 46 लाख है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें ले ली हैं। जल्द इनकी तैनाती भी ऐसी जगहों पर की जाएगी जहां से चीन के हमलों का करारा जवाब दिया जा सके। दिल्ली आबकारी घोटाले में बोयिनपल्ली को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 8 मई तक टाली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित कारोबारी अभिषेक बोयिनपल्ली को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 8 मई तक बढ़ा दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने हैदराबाद के कारोबारी बोयिनपल्ली की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध पर राहत बढ़ाई। कल झारखंड में उलगुलान रैली, शामिल होंगे इंडिया गठबंधन के ये बड़े चेहरे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कल झारखंड में विपक्षी गठबंधन की उलगुलान रैली है। इस रैली में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल समेत 14 पार्टियों के नेता इस उलगुलान न्याय रैली में भाग लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में यह रैली रांची के प्रभात तारा मैदान में होगी। गठबंधन के नेताओं ने यहां एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि 28 पार्टियों ने रैली को समर्थन किया और राज्य भर के 5 लाख से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर अमेरिका ने नहीं भेजा ऑब्जर्वर, बाइडेन सरकार ने बताई वजह। 18वीं लोकसभा के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है। विपक्षी पार्टियों के गंभीर आरोप के बीच विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हो रहे इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। लोकसभा चुनाव को लेकर अमेरिका ने कहा है कि वह भारत में कोई भी चुनाव पर्यवेक्षक नहीं भेज रहा है, लेकिन भारत के साथ अपने सहयोग को गहरा और मजबूत करने के लिए उत्साहित है। देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए अपडेट। शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले फेज के तहत वोटिंग हो रही है। इससे पहले सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए हैं, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि देश के कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता भी हुआ है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। देश भर में लोकसभा चुनाव के पहले फेज के चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कनाडाई नागरिकों को उन जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है जहां लोकसभा चुनावों के दौरान प्रदर्शन और बड़ी सभाएं हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की ट्रूडो सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी में इस पॉइंट को ऐड किया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कनाडा के नागरिकों को भारत में रहते हुए उच्च स्तर की सावधानी बरतनी चाहिए। सीएम केजरीवाल नवरात्र में अंडा नहीं खाते, आतिशी बोली डाइट चार्ट बदला गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में खाने पीने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सीएम केजरीवाल के जेल में नवरात्र के दौरान अंडा खाने के बीजेपी के आरोपों का दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने खंडन करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के अंडा खाने की सूचना पूरी तरह से गलत है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।